मेरे बच्चों, तुम जानते हो कि मैंने बड़ी मेहनत और दयानत से इज्जत और दौलत हासिल की है। हम पर खुदा की बरकतें नाज़िल हैं। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और ये कारोबार का बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि इस दुनियावी कारोबार को छोड़कर तमाम जिंदगी याद इलाही में बसर कर दूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम मेरे कारोबार को संभालो, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को साबित करना होगा कि कौन इसका अहल है। वो कैसे अब्बा हुजूर? बेटा, तुम तिजारत करो। जो तुम दोनों में से ज्यादा मुनाफा हासिल करेगा वही मेरे कारोबार का अहल होगा। लेकिन अब्बा जान, हम तिजारत किस चीज की करेंगे? ये मैं नहीं जानता। ये अशरफियां हैं। लो, इन दोनों थैलों में बराबर बराबर की अशरफियां हैं। तुम जहां भी जाकर तिजारत करना चाहो जा सकते हो, लेकिन 6 माह के बाद तुम्हें वापस यहां आना पड़ेगा और तुम दोनों में से जो ज्यादा मुनाफा हासिल करेगा वही मेरे कारोबार का अहल होगा। लेकिन अब्बा हुजूर, ये तो बिल्कुल बुद्धू है। तिजारत का इसको कुछ पता नहीं। अपनी बेवकूफी से कहीं अशरफियां खो देगा। आप इसके हिस्से की अशरफियां भी मुझे दे दे, मैं किसी कारोबार में लगा दूंगा। नहीं बेटे, ये नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारे ही हिस्से की अशरफियां मिलेंगी। बेहतर अब्बा हुजूर, लेकिन मैं कारोबार किसी दूसरे शहर में जाकर करूंगा। और अब्बा जान, मैं तो यहीं रह के तिजारत करूंगा। बाहर क्या रखा है? ठीक है बेटे, जैसे तुम दोनों की मर्जी। अब जाओ और सफर की तैयारी करो। बेहतर अब्बा जान। बहुत बेहतर अब्बा जान। बड़ी प्यास लगी है। नजदीक कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? झोपड़ी। अगर ये झोपड़ी है तो यकीनन इसके अंदर कोई रहता भी होगा। मेरा ख्याल है यहां मुझे पानी जरूर मिलेगा। कोई है? बेटा, किस बात से परेशान हो? बाबा जी, मुझे प्यास बहुत लगी हुई है। प्यास लगी है जी। तो आओ पानी पिलाते हैं। हमारी झोपड़ी में चलो बेटा। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। बेटा, भूख भी लगी होगी। हाँ बाबा जी, भूख तो लगी है। अगर आपके पास खाना हो तो मुझे खिला दें, मैं उसकी कीमत अदा कर दूंगा। नहीं बेटा, हम तुम्हें खाना जरूर देंगे, लेकिन उसकी कीमत नहीं लेंगे। क्यों बाबा जी? खाने की कीमत क्यों नहीं लेंगे आप? बेटा, मुसाफिरों की खिदमत किया करते हैं, उनसे खाने के पैसे नहीं लिया करते। इससे खुदा खुश होता है। तुम ऐसे करो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अच्छा। लो मेरे बच्चा, आराम से ऊपर होकर बैठ जाओ बेटा। ऐसे। हाँ, तो तुमने बताया नहीं कि कौन से सफर पे जा रहे हो? बाबा जी, इसका तो मुझे खुद भी पता नहीं है। वैसे मैं घर से तिजारत करने के लिए निकला हूँ। तजारत? बेटा, इस जंगल में कौन सी तजारत हो रही है? भाई, अगर तजारत करना ही है तो शहर में जाओ। बाबा जी, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी तिजारत इसी जंगल में होगी और मुझे मुनाफा भी यहीं से मिलेगा। ये देखिए ना, मेरे पास ये थैली है अशरफियों से भरी हुई। इसी से मैं यहाँ तिजारत शुरू करूंगा। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हारी तजारत इसी जंगल में होगी और तुम्हें मुनाफा भी इसी जंगल में मिलेगा, इसमें कोई राज जरूर है बेटा। राज? कैसा राज? तुम्हारे जैसा भोला भाला आदमी झूठ नहीं बोल सकता बेटा।
लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा बेटा, वो ये कि हमारे साथ इस झोंपड़ी में रहना होगा, और दूसरे ये कि तुम्हें रोजाना शहर जाना होगा और एक थैला अनाज का लाना होगा। वो थैला निस्फ तुमने बेटा चरिंद और परिंद को डालना है, और निस्फ जो करीब नदी बह रही है उसमें डालना होगा। वो तो ठीक है बाबा जी, लेकिन इससे क्या होगा? ये हम तुम्हें इस वक्त नहीं बताएंगे इस वक्त। बस तुम आज से ही काम शुरू कर दो और मुनाफा खुदा पे छोड़ दो। ये बात है जी, तो फिर मुझे मंजूर है। मैं कल ही से जाके शहर से अनाज लाना शुरू कर दूंगा। खुदा तुम्हें इसका अजर देगा बेटा, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई साहब। मुसाफिर हूँ, ठहरने के लिए जगह चाहिए। जगह जरूर मिलेगी। कितने रोज ठहरने का इरादा है? काफी दिन ठहरूंगा। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, जरूर पूछो। मैं जब से इस शहर में आया हूँ तमाम लोगों को उदास और परेशान देख रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? क्या पूछते हो भाई, इस साल यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी, सारी फसलें सूख गई हैं। बस हम लोग इसीलिए सब परेशान हैं। तो तुम ऐसा करो, एक की बजाय मुझे 2 कोठरियां किराए पे दे दो। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी 2 कोठरियां वो पीछे खाली पड़ी हैं, वो ले लो। ठीक है। मैं यहाँ की मंडी से सारा अनाज खरीद कर एक कोठरी में जखीरा कर लूंगा और फिर मुंह मांगे दामों से फरोख्त करके ढेरों अशरफियां कमाऊंगा। अब मजा आएगा तिजारत का। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। बाबा जी, ये मेरे पास आखिरी अशरफी थी जिसका मैं ये अनाज ले आया हूँ। अब बताइए मैं कल क्या करूँगा? अल्लाह मालिक है बेटा। तुम ऐसा करो कि ये आधा अनाज चरिंद और परिंद में डालाओ और आधा उस नदी में डालाओ। वो तो मैं कई माह से कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं ये बताने आया था कि अब कल अनाज लाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सबर, सबर बेटा, इस काम में सबर की जरूरत है। ठीक है जी, आप कहते हैं तो मैं सब्र कर लेता हूँ, बाकी कल का इंतजाम अल्लाह करेगा। कल का इंतजाम तो अल्लाह करेगा, तुमने खुद कह दिया बेटा। अब जाओ, निस्फ दाना चरिंद और परिंद को डालाओ और निस्फ उस नदी में डालाओ। अच्छा जी। जा मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। जा मेरा बच्चा। कमाल है, आज इस कदर खामोशी, कोई परिंदा ही नजर नहीं आ रहा। कहाँ गायब हो गए सारे? अच्छा, फिर पहले मछलियों को ही दाना डाला था। कमाल है, एक भी मछली नहीं आई। पहले तो जब भी दाना डालता था सारी मछलियां आ जाती थी और खूब खेल तमाशे करती थी। आज पता नहीं इनको क्या हो गया, कहां गायब हो गई ये सारी मछलियां? अब मजा आया तिजारत का। एक अशरफी की थैली की जगह इतनी सारी अशरफियां इकट्ठी हो गई। इतना मुनाफा तो कभी किसी ने किसी कारोबार में नहीं कमाया होगा। मैंने भी 10 गुना कीमत पे अनाज फरोख्त किया। मेरा ख्याल है अब मुझे वापस अपने घर चलना चाहिए। कौन है? दरवाजा खोलो। आ जाओ, खुला है, आ जाओ अंदर। तुम वही ताजिर हो जिसने अनाज जखीरा करके महंगे दामों फरोख्त किया? हाँ। चलो, तुम्हें बादशाह सलाम ने तलब फरमाया है। तो तुम वही ताजर हो जिसने सस्ते दामों अनाज खरीद कर जखीरा किया और फिर मुंह मांगे दाम लेकर फरोख्त कर दिया? जी हाँ आलम पना। तुमने लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते हुए 10 गुना ज्यादा मुनाफा हासिल किया। क्या यह दुरुस्त है? लेकिन जहां पना, ये तो तिजारत है। नहीं, यह तजारत नहीं, बल्कि यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। तुमने गल्ला जखीरा किया और फिर नहायत महंगे दामों पर फरोख्त किया। यह बहुत बड़ा गुनाह किया तुमने। तुमने लोगों की मजबूरियां खरीद कर बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
लेकिन जहां पना मैं परदेसी हूं। यही सोचकर हमने तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा तजवीज की है। तुमने जितना मुनाफा लिया है उन लोगों को वापस कर दो जिन्होंने तुमसे महंगे दामों अनाज खरीदा, और बाकी रकम शाही खजाने में जमा करा दो और यहां से पैदल चले जाओ, ताकि तुम्हें एहसास हो कि किसी की मजबूरी खरीदने से कितनी सजा मिलती है। ओहो, बस 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 बस, खामोश हो जाओ भाई, चुप हो जाओ मेरे प्यारे परिंदों, चुप हो जाओ। यार देखो ना, मैं तुम्हें कहाँ से अनाज डालूं? मेरे पास तो सारी की सारी अशर्फियाँ खत्म हो गई हैं। तुम्हें क्या खिलाऊं मैं? तुम कौन हो? मैं इस जंगल की परी हूँ और तुम्हारे लिए ये खुशखबरी लेकर आई हूँ कि तुम्हें तजारत में बहुत मुनाफा हुआ है। मुनाफा? तिजारत में? लो, मैंने तो कोई तिजारत ही नहीं की, तो मुनाफा कैसे आ जाना था? पिछले 6 माह से तुम जंगल के परिंदों और मछलियों को जो अनाज डालते रहे हो ना, हाँ? वो तजारत ही तो थी। अच्छा? और तुम्हें मालूम है कि कल जंगल के तमाम परिंदे तुम्हारे लिए तुम्हारी खिदमत का इनाम लेने कोकाफ गए हुए थे। तभी मैं भी कहूँ ये सारे परिंदे कहाँ गायब हो गए, एक भी नजर नहीं आया। लेकिन वो कोकाफ से मेरे लिए क्या लेने गए थे? वो कोकाफ के पहाड़ों से तुम्हारे लिए ये कीमती हीरा लेने गए थे। और तुम्हें पता है कि ये परिंदों की तरफ से तुम्हारा इनाम है, और ये हीरा इस कदर कीमती है कि दुनिया में कोई भी शख्स इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। हाँ, अब तुम जाओ, क्योंकि जलपरी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा जंगल की परी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या जलपरी भी मुझे कोई इनाम देगी? क्यों नहीं, तुमने उसकी मछलियों की इतनी खिदमत जो की है। हाँ जी, क्यों नहीं। चलो, आधी अशर्फियों का तो पैसा वसूल हुआ ना। कमाल है, यहाँ तो कोई जलपरी नजर नहीं आ रही। तुम कौन हो? मैं इस नदी की जलपरी हूँ। तुमने मेरी मछलियों की बहुत खिदमत की है, उसके लिए तुम्हारी मैं शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें इस खिदमत का सिला देने के लिए कल तमाम मछलियाँ समंदर में गई थी, और समंदर की तह में से अनमोल कीमती मोती तलाश किया था उन्होंने तुम्हारे लिए। ये लो वो मोती। अरे वाह, कमाल है, ये तो बहुत खूबसूरत मोती है। लेकिन अच्छी जलपरी, ये मछलियां समंदर तक कैसे पहुंच गईं? ये नदी जाकर दरिया में गिरती है और दरिया जाकर समंदर में गिरता है। पहले मछलियां दरिया में गई और उसके बाद समंदर में चली गई। लेकिन अच्छी जलपरी, क्या ये मोती वाकई बहुत कीमती मोती है? हाँ, ये बहुत कीमती मोती है। पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं है ये मोती। बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी। लेकिन क्या मैं इसी तरह अगर परिंदों और मछलियों की खिदमत करता रहूंगा तो मुझे हीरे और मोती इनाम में मिलते रहेंगे? यकीनन, खिदमत में ही बरकत है। और याद रखो, नेकी का सिला जरूर मिलता है। अरे भाईजान, आप इस हाल में? हाँ भैया, मुझे कारोबार में सख्त नुकसान हुआ, मैं कंगाल हो गया। तुम सुनाओ, तुम्हें कुछ मिला? हाँ भाईजान, मुझे तो बहुत कुछ मिला। मैंने ना 6 महीने तक मछलियों को और जंगल के परिंदों को अनाज खिलाया, उनकी बड़ी खिदमत की है। उससे खुश होकर जंगल की परी ने और जल परी ने मुझे ये हीरा और मोती इनाम में दिए। ये देखिए, हीरा और मोती, ये तो बड़े कीमती है। हाँ जी। चलो घर चलें, अब्बा हुजूर देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। आप ऐसे कीजिए, अब मेरा जरा से इंतजार कीजिए, मैं बाबा जी को सलाम करके आता हूं। हाँ जल्दी आना, मैं यहीं खड़ा हूँ। हाँ, जाइएगा नहीं। छह महीने गुजर गए, मेरे बेटे अभी तक वापस नहीं आए। आ जाएंगे चाचा हुजूर। वो आ गए। हुजूर मैं आ गया। और ये देखिए, आपकी दी हुई एक अशरफियों की थैली से मुझे किस कदर मुनाफा हुआ। ये हीरा और मोती कितने खूबसूरत हैं, ये तुमने कहां से हासिल किए? अब्बा हुजूर, मुझे कारोबार में बेहद मुनाफा हुआ और मैं ये हीरा और मोती खरीद कर ले आया। अब्बाजान, भाईजान झूठ बोल रहे हैं, ये हीरा और मोती तो मेरे हैं। देखा अब्बा हुजूर, मैंने कहा था ना कि ये अपनी अशरफियां कहीं गुम कर देगा, और देख लीजिए अपनी अशरफियां कहीं गुम कर रहा है और मेरे हीरा मोती को अपना कह रहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है इसका? अब्बाजान,
ये दोनों चीजें मुझे जल परी ने और जंगल की परी ने तोहफे में दिए थे। उन्होंने कहा था कि चूंकि तुमने 6 महीने तक हमारी नदी की मछलियों की और जंगल के परिंदों की खिदमत की है, इसलिए तुम्हारा इनाम है। हुजूर ये झूठ है। आप गौर करें कि क्या परिंदे और मछलियां किसी को इनाम दे सकते हैं? अच्छा, अगर इनाम नहीं दे सकती तो बताएं जनाब जी, आप ऐसा कोई और लाकर दिखाएं। तुम ला सकते हो? ला सकते? वजन मैं तो लेके आया हूं। ये देखिए, ये पहले से भी बड़ा हीरा है। जब भाईजान मुझे धोखा दे के मेरा हीरा और मोती लेके आ गए ना, तो फिर मैं दोबारा परियों के पास गया। उन्होंने मुझे पहले से भी अच्छे हीरा और मोती दिए, बल्कि कहने लगे अगर तुम्हारा लालची भाई इसे भी छीन लेगा ना तो हम तुम्हें और दे देंगे। अब तुम क्या कहते हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूं अब्बा हुजूर। ये हीरा और मोती वाकई छोटे भाई के, जो इसे मछलियों और परिंदों की खिदमत के सिले में मिले। मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा, नाजायज मुनाफा नहीं कमाऊंगा और खिदमत को अपना शियार बनाऊंगा। आपके कारोबार का सही हकदार मेरा छोटा भाई है और यही इसके अहल है। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आओ तुम, आओ मेरे अच्छे बच्चे।